5 दिसंबर को शेख मोहम्मद अब्दुल्ला की यौम पैदाइश पर जम्मू कश्मीर में छुट्टी होनी चाहिए। इस बात का खुलासा किया है वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला के एडवाइज़र नासिर असलम वानी ने। उन्होंने कल मीडिया के साथ बात करते हुए कहा कि बहुत जल्द जो है वो अगले साल हम लोग 5 दिसंबर की छुट्टी मनाएंगे। चूँकि पहले ये छुट्टी मनाई जाती थी लेकिन अब ये छुट्टी को मनसूख किया गया। इस हवाले से उन्होंने जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा को एक खत लिखा है जिसमें उन्होंने इस बात का जिक्र किया है कि जम्मू कश्मीर में 5 दिसंबर को छुट्टी मिलनी चाहिए। जिस तरह से 23 सितंबर को छुट्टी मिली थी महाराजा हरि सिंह के लिए, उसके लिए एक लंबी लड़ाई लड़ी गई थी जम्मू के अंदर भी, और इसी तरह से अगर शेख मोहम्मद अब्दुल्ला की यौम पैदाइश पर भी छुट्टी मिले ताकि इस दिन को हम लोग अच्छे से सेलिब्रेट कर पाएँ। और उन्होंने जो अपना वक्त दिया है, सियासत उन्होंने की है, वो काबिल तारीफ़ है। और इस हवाले से उन्होंने कल मीडिया के साथ बातचीत भी की। साथ ही अगर हम कहें ये वज़ीर आला के जो मशीर हैं नासिर असलम वानी, उन्होंने कहा कि इस पैदाइश पर, उनकी यौम पैदाइश पर 5 दिसंबर को हमें छुट्टी जो है वो ज़रूर मिलनी चाहिए। और एलजी मनोज सिन्हा के लिए इन्होंने ख़त भी लिखा जिसमें उन्होंने वाज़े बयान में कहा है कि हमें किसी भी हाल में ये छुट्टी जो है वो चाहिए और दोबारा बहाल करनी चाहिए। पहले भी हमने इसके लिए रखी थी लेकिन बाद में अब मरकज़ जो है, मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम अब ये जम्मू कश्मीर चल रहा है। और उन्होंने ये भी कहा कि हमने अपने आबा को याद करना एक फ़र्ज़ है जिन्होंने हमें सही रास्ता दिखाया, और शेख मोहम्मद अब्दुल्ला की याद में हम ये करते हैं। और इस हवाले से उन्होंने ये भी कहा कि शेख अब्दुल्ला की याद में अक़ीदत का इजहार। इस मौके पर अली मोहम्मद सागर ने भी कहा कि हम अपने रहनुमा को खराज अक़ीदत पेश करने आए हैं और दुआ करते हैं कि अल्लाह उन्हें जन्नत में बुलंद मकाम अता करे। कल जब मीडिया से बात कर रहे थे तो अली मोहम्मद सागर ने भी इस बात का जिक्र किया था कि हमें छुट्टी मिलनी चाहिए ताकि इस दिन को हम अच्छे से सेलिब्रेट करें। और हम आपको यहाँ पर यह भी बता दें कि शेख मोहम्मद अब्दुल्ला को कश्मीर में एक अजीम रहनुमा के तौर पर माना जाता है जिन्होंने जम्मू कश्मीर के लोगों के हकूक़ के लिए तवील जद्दोजहद की। और इनकी पैदाइश 5 दिसंबर 1908 को हुई थी और वो कश्मीरी अवाम के हकूक़ के लिए अपनी ज़िंदगी भर जद्दोजहद करते रहे। और उनकी सियासी जद्दोजहद ने कश्मीर माशरती और सियासी तारीख पर गहरा असर डाला है। शेख अब्दुल्ला की यौम पैदाइश पर छुट्टी का फ़ैसला एक तवील अरसे तक मनाया जाता रहा मगर हालिया बरसों में इस छुट्टी को मनसूख किया गया। ताहम अब वज़ीर और मशीरों की एक मजलिस ने इस छुट्टी को दोबारा बहाल करने के लिए एक तजवीज़ दी है जिससे कश्मीरी आवाम की बड़ी तादाद की ख्वाहिश की अक्कासी हो रही है ताकि वह अपने महबूब रहनुमा की याद में इस दिन को खुसूसी तौर पर मनाए। और ये तजवीज़ जो है मंजूर हुई है तो 5 दिसंबर को क्या दोबारा सरकारी तौर पर ये छुट्टी रखी जाएगी या नहीं रखी जाएगी, इस हवाले से लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा को जो है वो खत लिखा गया है। जो वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला की मशीर हैं नासिर असलम वानी, उन्होंने ये भेज दिया है। और इसमें जो बाकी उनके साथ जो वुज़रा थे वो भी बैठे हुए थे और उसके बाद ये ख़त जो है वो लिखा गया। और उन्होंने कहा कि ये फ़ैसला न सिर्फ सियासी बल्कि अवामी सतह पर भी एक अहम कदम होगा क्योंकि शेख अब्दुल्ला की सियासी विरासत और उनके लिए लोगों के दिलों में इज़्ज़त और एहतराम का जज्बा अभी तक बरकरार है। और इस हवाले से देखा भी अगर जाए तो काफ़ी वक्त उन्होंने दिया है और उनकी ही जो सियासत है या उनके ख़ानदान से आगे फिर फ़ारूक अब्दुल्ला है, उमर अब्दुल्ला है, जो अभी भी जम्मू कश्मीर के लिए वो अपने रहनुमाई करते नज़र आ रहे हैं। और उन्होंने उनकी यौम पैदाइश पर छुट्टी के हवाले से एलजी मनोज सिन्हा को ख़त लिखा है। लेकिन अब इंतज़ार इस बात का है कि क्या ये सरकारी तौर पर अगले साल इनको छुट्टी मिलेगी या नहीं मिलेगी, उस पर भी हमारी नज़र बनी रहेगी। आपका क्या कुछ कहना है, मिलनी चाहिए छुट्टी या नहीं मिलनी चाहिए? कमेंट बॉक्स में ज़रूर अपनी राय रखें।